दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश ऑब्जेक्टिव जी के श्रृंखला में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश राज्य विशेष खंड से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें हम चैप्टर वाइज यूपी जीके को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रस्तुत करेंगे और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को रेखांकित करते चलेंगे ताकि आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और तथ्यों यानी फैक्ट्स पर विशेष फोकस कर सकें। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन या उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑब्जेक्टिव यूपीजी के श्रृंखला के अंतर्गत उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन या उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विकल्प आपके सामने हैं 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या 26 जनवरी। तो इसमें से बहुत साथी हमारे जानते भी होंगे कि उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में 24 जनवरी के दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। दोस्तों वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया और तब से लेकर प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो सही उत्तर है 7.33%। दोस्तों उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के कुल 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कुल 9 राज्यों को स्पर्श करती है और इसका क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% है और उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है बुलंद दरवाज़ा, रूमी दरवाज़ा, लखी दरवाज़ा या फिर दिल्ली गेट। तो सही उत्तर रूमी दरवाज़ा ऑप्शन बी। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाज़ा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह जो है अंगीकार किया है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और इसका निर्माण नवाब आसफुद्दौला ने 1784 में करवाया था। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपना राज चिन्ह है मछली का, जो जुड़वा मछली का राज चिन्ह, ये रूमी दरवाज़ा लखनऊ से अंगीकार किया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ऑप्शन है आपके हमीरपुर, हरदोई, हाथरस और हापुड़। तो सही उत्तर हापुड़ हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 660 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी जनपद सबसे बड़ा है और इसका क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी। तो सही उत्तर कुशीनगर हो जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं और इसमें कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या शामिल नहीं है? आपको बताना है। मछलियां, धनुष, तीर और मोर। तो सही उत्तर है मोर। दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें 2 मछलियां, धनुष और तीर है। मोर इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? आपको बताना है। तो सही उत्तर उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो क्या है? आप बताइए। ये है सारस अथवा क्रौंच।
दोस्तों आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजकीय चिन्हों में राजकीय पशु बारहसिंहा, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय खेल हॉकी और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष है और यही उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर और कानपुर नगर। तो सही उत्तर यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। इन विकल्पों में अगर आप देखेंगे तो सबसे कम क्षेत्रफल गौतम बुद्ध नगर जनपद का है 1282 वर्ग किलोमीटर, जबकि अंबेडकर नगर का क्षेत्रफल 2350 वर्ग किलोमीटर, कानपुर नगर का 3155 और संत कबीर नगर का क्षेत्रफल 1646 वर्ग किलोमीटर। तो विकल्पों में सबसे कम क्षेत्रफल गौतम बुद्ध नगर जनपद का है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं। तो सही उत्तर यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी खीरी और संत रविदास नगर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला उस समय संत रविदास नगर भदोही था। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है ये हापुड़ हो गया है। याद रखिएगा हापुड़ जो है वो भदोही से भी छोटा है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, आपको बताना है। बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत या बस्ती। तो सही उत्तर है बस्ती को। दोस्तों उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जानकारी के लिए आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। इनमें सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत जनपद आते हैं। बस्ती जो है ये उत्तर प्रदेश का जनपद कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो सही उत्तर है चौथा स्थान। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से 4th पोजीशन यानी चौथा स्थान है। भारत के सबसे बड़े राज्यों में पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से छोटा राज्य गुजरात और उसके बाद कर्नाटक हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 240 किलोमीटर है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। देश के 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो सही उत्तर सहारनपुर। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और सहारनपुर की काष्ठ कला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है। बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी या बस्ती। तो सही उत्तर ऑप्शन ए बलिया हो जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। तो ये उत्तर प्रदेश की चौहद्दी है। दोस्तों बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा और सिवान से लगती है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर बलिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम क्या हो जाएगा। तो
तो यहाँ पर सही उत्तर गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। देखिए, गौतम बुद्ध नगर का जो क्षेत्रफल है ये 1282 वर्ग किलोमीटर, बाराबंकी 4402 वर्ग किलोमीटर, मिर्ज़ापुर 4405 वर्ग किलोमीटर और सोनभद्र इनमें सबसे बड़ा 6905 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल रखता है। अगला प्रश्न है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं कितने राज्यों की सीमाएं? तो याद रखिएगा, सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। उत्तर पूर्व में बिहार, पूर्व में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य की सीमा टच करता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा सोनभद्र। दोस्तों, सोनभद्र जनपद बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो हमारे सभी साथी जानते हैं, सही उत्तर गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। नोएडा यानी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में है और ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है और नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों ही उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ऑप्शन है वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज और गाजीपुर। तो सही उत्तर वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वाराणसी का क्षेत्रफल 1535 वर्ग किलोमीटर, जौनपुर 4038 वर्ग किलोमीटर, प्रयागराज 5482 वर्ग किलोमीटर और गाजीपुर 3377 वर्ग किलोमीटर है। तो वाराणसी जनपद का क्षेत्रफल इन विकल्पों में सबसे कम है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर और सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। तो इन विकल्पों में सिद्धार्थ नगर सबसे उत्तर, उसके दक्षिण में संत कबीर नगर, उसके दक्षिण में अंबेडकर नगर और उन सब के दक्षिण संत रविदास नगर आता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पीलीभीत, श्रावस्ती, सीतापुर और महाराजगंज। तो सही उत्तर सीतापुर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का सीतापुर जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 7 जिलों की सीमाएं नेपाल से लगती हैं, जिनमें सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, इसके अलावा बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? अगर राज्यों की बात करेंगे तो 8 राज्य और कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा 8 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। यहाँ पर प्रश्न में राज्य केवल पूछा गया है, तो यहाँ पर सही उत्तर 8 राज्यों से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज या संत रविदास नगर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इन विकल्पों में से संत रविदास नगर सबसे कम जो है क्षेत्रफल वाला जनपद है। संत रविदास नगर या भदोही का क्षेत्रफल 1015 वर्ग किलोमीटर, गौतम बुद्ध नगर का 1442 वर्ग किलोमीटर, हाथरस 1840 वर्ग किलोमीटर और कन्नौज का 2093 वर्ग किलोमीटर है। तो इन विकल्पों में सबसे छोटा जो जिला है वो संत रविदास नगर भदोही है।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आप जानते हैं चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान पहले, मध्य प्रदेश दूसरे, महाराष्ट्र तीसरे और अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सही उत्तर लखीमपुर खीरी। दोस्तों आप जान लीजिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है। इसके पहले सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जनपद संत रविदास नगर भदोही था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? देखिए ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर राजस्थान है। दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है, जिसकी ग्लोब पर स्थिति 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों में उत्तर में उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार और झारखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है और इसकी उत्तरी सीमा नेपाल यानी नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? फतेहपुर, जौनपुर, महोबा और श्रावस्ती। तो सही उत्तर महोबा। दोस्तों महोबा जो है बुंदेलखंड से संबंधित है। ये चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आने वाला जिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप जानते भी हैं दोस्तों, नेपाल। देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय देश नेपाल है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से 4 राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा शामली। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या नेशनल कैपिटल रीजन के 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली ये एनसीआर में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश मतलब एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसकी सीमा जो है वो नेपाल के साथ लगती है? गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया और बस्ती। तो सही उत्तर महाराजगंज। दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है। अगला है कि कब संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? आपको बताना है। तो उत्तर है 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया और उस समय राज्य के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो सही उत्तर बारहसिंघा यानी दलदल का मृग। दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है और उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1950 में उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू हैं। राजकीय चिन्ह मछलियाँ और 3 धनुष एक वृत्त के अंदर और राजकीय पुष्प पलाश जिसका वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है और राजकीय पक्षी सारस है।
अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के उन शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर अवस्थित हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिलान करना है। गंगा नदी बिठूर, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है, गोमती नदी के किनारे जौनपुर और सई नदी के किनारे प्रतापगढ़। तो आपका इस तरह से सही सुमेलन हो जाएगा। देखिए, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो सही उत्तर है लाल रंग का जो पलाश है, जिसको जंगल की आग भी कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, पलाश या टेसू। और ये 4 जून 2011 को घोषित हुआ था। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय खेल हॉकी और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष है और ये चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो आप जानते हैं सारस या क्रॉन्च, ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। ये गंगा के मैदानी भाग और भारत के उत्तर पूर्वी भागों में सामान्यतया पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी या सामान्य परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले और 18 मंडल हैं। लखनऊ इसकी राजधानी है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में उत्तर प्रदेश के संक्षिप्त अवलोकन या उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।